और ये देखिए अब ऊपर की तरफ आकाश की तरफ नजर उठाने का वक्त आ गया है। परेड के प्रथम हवाई कारनामों का नजारा इस वक्त आपके सामने है। ध्वज फॉर्मेशन में इस वक्त आपको ये 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मिग 17 भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग लेकर जाते हुए और साथ में पुष्प वृष्टि भी करते हुए। तो राष्ट्र ध्वज लहराते हुए इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत कर रहे हैं। ठीक पीछे विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह है, भारतीय सेना का ध्वज लहरा रहे हैं। बाई ओर विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना का ध्वज लहरा रहे हैं और दाई तरफ विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना का ध्वज लहराते हुए आपको दिख रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बिखेरते हुए दर्शकों का अभिवादन कर रही हैं। ये पेटल्स जो हैं ये गिरेंगे हमारे जो विजिटर्स वहां पर पहुंचे हैं उन पर कि आप आए हैं, आपका शुक्रिया, देश आपको शुक्रिया करता है। ये गड़गड़ाहट जो है दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। हम तो यहाँ इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, अगर थोड़ा बाहर होते छत की तरफ तो हमको इसकी गड़गड़ाहट जो है कंपन साफ तौर पर सुनाई देती है दिल्ली के आसपास के इलाकों में। रूबिका जी, जब हम ध्वज की बात कर रहे हैं तो मैं इस चीज़ पे आपको बताना चाहूँगी कि इंडियन नेवी का जो ध्वज है वो अभी कुछ साल पहले अभी चेंज हुआ है और हमारे जो छत्रपति महाराज शिवाजी हैं उनके ऊपर और उनसे इंस्पिरेशन लेके अब ये ध्वज चेंज हुआ है, जो कि एक स्वदेशीकरण जिसकी हम बात करेंगे, जिसकी हमने पहले भी बात करी है, जो हमें इस कर्तव्य पथ पे आज दिखेगा वो उस चीज़ को दर्शाता है। एंड वी एज क्या गलत है देश की परंपरा, देश की विरासत, देश की हिस्ट्री को अगर हम अपनी स्लीव्स पर और बैज ऑफ ऑनर की तरह ना पहने? जी, क्योंकि वही दर्शाता है कि हम और क्या हैं। और ये देखिए इस वक्त जो आपको लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार VSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग इस वक्त आपको मुख्यालय दिल्ली एरिया के दिखाई दे रही है। परेड कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल दूसरी पीढ़ी के अधिकारी। 16 दिसंबर 1989 के दिन पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में कमीशन इनको किया गया था और 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के तहत 2 बार सेवाएं देने के अलावा ऑपरेशन रक्षक के तहत द्रास में हाई ऑल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में अपने बटालियन के साथ कई सारे ऑपरेशंस को इन्होंने अंजाम दिया है। जी, एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगी, आज इनके लिए एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा क्योंकि इनका बेटा भी लेफ्टिनेंट अहान वो भी इस परेड में भाग ले रहा है कैवलरी के साथ। हाँ। जो कैवलरी की टुकड़ी हम देखेंगे यानी घुड़सवार जो आएंगे उसमें हम देखेंगे इनका बेटा भी आज है। तो ये 3री जनरेशन है जो आज अब फिर से सेना में आ गई है। तो ये बहुत ही इनकी फैमिली के लिए तो आज ये एक बहुत ही इनके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश करने वाला क्षण होगा जरूर। देखिए आप लोगों के चेहरे पर भी वो मुस्कान। जी बिल्कुल बिल्कुल। 3 जनरेशन आर्मी में सर्व करना और उसके बाद जी कर्तव्य पथ पर कंटिंजेंट को लीड करना 61 कैवलरी का, ये बहुत ही गौरवान्वित पल होता है। ये कर्तव्य पथ पे लेगेसी दिख रही है हमें। हाँ। और एक तरह का ऑनर है और यंगर जनरेशन को इंस्पिरेशन। और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार से नवाजे गए सम्मानित विजेता जो हैं चक्र से सम्मानित वो अब आगे बढ़ रहे हैं और परेड उप कमांडर का अनुकरण कर रहे हैं। परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव PVC 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC और 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। यहाँ पे रूबिका में एक मेंशन करूंगी, इंडियन आर्मी डॉग जो हमारे फैंटम जो डिप्लॉयड थे 9 पैरा के साथ,
उनको भी पॉस्थमस अवार्ड मिला है और दिखाते हैं कि इंडियन आर्मी कैसे अपने ट्रूप्स, अपने एनिमल्स जो भी बहुत बहुत संवेदनशील है, हर एक हिस्सा पॉस्थमसली उनको अवार्ड मिला है। मेंशन इन डिस्पैचेस का एक गैलेंट्री अवार्ड मिला है। And the flash of blue and white you see behind our और अब gallantry ये award इंडोनेशिया winners. का जत्था आते हुए Genderang इनकी Suling बहुत ही Kangka impressive Lokananta, यूनिफॉर्म्स military हैं band और of इनका the कमांडर भी Indonesian बहुत ही एक Military अच्छा करतब Academy. करेगा। हाँ, देखिएगा वो 190 अपने उस ensemble डंडे को band, उछालेगा, बहुत ही unique blend of इम्प्रेसिव है military ये। music and देखिएगा local values. चलिए तो फिर और देखते हैं और Going देखिए past the इंडोनेशिया saluting के base. इनके वाद्य भी बहुत ही आकर्षक हैं, धुन Picture बहुत ही perfect बढ़िया है और शेर शायद इनका चिन्ह है, तो शेर का भी लिबास उन्होंने पहना हुआ है। दिखाई देंगे ड्रमर्स पीछे जो आ रहे हैं, उन्होंने ऊपर से शेर का एक मास्क जैसा पहना हुआ है, बहुत ही आकर्षक लगता है। और वहाँ तो धूप में ये खूब चमक रहा होगा, तो दिखने में भी बहुत लाजवाब दिखता है। मतलब ये मैं आपको बता दूं 190 मेंबर्स इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और ये कहलाते हैं कांका लोकानंता। गहरा अर्थ है इसका, समझ लीजिए। कांका शब्द जो है वो संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है तुरही और लोकानंता का अर्थ है स्वर्गिक ध्वनि। जी बिल्कुल, यानी तुहरी से निकलने वाली वो ध्वनि जो है उसे कांका लोकानंता कहते हैं। 190 सदस्य ये बैंड है, ये जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। आवाज थोड़ी तेज ताकि दर्शक सुन पाए। जी बहुत ही मधुर ध्वनि है उस इंस्ट्रूमेंट की। ये देखिए बहुत ही स्मार्ट कमांडर है इनका भी। Behind their band we have अब इनका मार्चिंग दस्ता आ marching रहा है, पहले contingent. बैंड आया, अब इनका ये मार्चिंग Indonesia's दस्ता आ national रहा armed है। forces. ये इंडोनेशिया TNI राष्ट्रीय showcase their सशस्त्र discipline बल and national है, pride. ये उनका मार्चिंग दस्ता है। 152 personnel from all अच्छा, branches इंडोनेशिया of राष्ट्रीय the सशस्त्र TNI. बल जो है उसकी सभी शाखाओं से निर्मित 152 कर्मियों का ये मार्चिंग पास्ट आप देख रहे हैं। एकता और शौर्य का ये प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त। ऑनर गार्ड की वर्दी में ये टुकड़ी परेड के दौरान Meticulous शानदार training, synchronized steps, perfect एकदम timing. कदम ताल करते हुए दिख रही है। एक्चुअली दोनों ही कंट्री जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, ये हिंदुइज्म बुद्धिज्म को ओरिजिनेट करते हैं, तो ये इनका एक And कॉमन now प्लेटफॉर्म approaching भी the है saluting base, कल्चर और we ट्रेडिशन have से the first army रूटेड। contingent जैसा कि of अभी the आपने बताया 61 जो cavalry, इनका led by नाम भी Lieutenant है Ahan बैंड का, वो भी Kumar. एक संस्कृत से उभर के आ रहा है। ये तो देखिए ना, मतलब 1953, इस फॉर्मेशन में 61 अक्सर cavalry राष्ट्रीय is the प्रतीक only जैसे serving गरुड़ है ना, active post cavalry इंडोनेशियाई regiment ध्वज in the राष्ट्रीय world. गौरव के द्विगुणित 39 battle करते हुए honors, उन their motto Ashwa Shakti जो Yashabal, सिंबल्स हैं which उनको आप means अक्सर देख लेंगे। horsepower is forever ये है वो supreme. कैवलरी का जत्था जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसे लीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अहान, जिनके पिताजी इस पूरी परेड को लीड कर रहे हैं। हाँ। तो अब असली 61 कैवलरी की आप भारतीय, बात कर जी रही हैं। जी बिल्कुल, ये जो हमें सामने दिखाई दे रही है ये है। और ये ग्रैंडसन है वॉर Flash वेटरन of gold in the sky, a तीन flash of legacies gold on Kartavya.